नमस्कार, मैं मुकेश स्वामी। यमुनानगर जगाधरी के वार्ड नंबर 10 में पिछले 6 वर्षों से भी अधिक समय से चल रही डिस्पेंसरी को वहां से बदला जा रहा है, जबकि जहां पर डिस्पेंसरी पिछले कई वर्षों से चल रही थी उस जगह के मुताबिक वहां पर डिस्पेंसरी का एरिया का केंद्र माना जाता है। डिस्पेंसरी 400 स्क्वायर गज के एरिया में कार्य कर रही थी। उसका मासिक किराया 11,500 रुपये था। आजकल वैक्सीनेशन के लिए भी आने वाले लोगों के लिए सुविधापूर्वक वैक्सीनेशन डोज लगाई जा सकती थी, जबकि इसको किन्हीं कारणों बस यहाँ से बदलकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। और जहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ उस जगह डिस्पेंसरी एरिया का एक कोना पड़ता है और 100 गज स्क्वायर जगह में इसको चलाए जाने की तैयारी की जा रही है, जिससे वहाँ डिस्पेंसरी के अन्य कार्यों के लिए भी असुविधा हो सकती है और आने वाले मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अमरजीत जी, कई लोगों का कहना है कि आप इधर ही रहते हैं? हाँ जी, यही रहती है जहाँ पर डिस्पेंसरी यही लगती है। हाँ जी, यही लगती है सबकी, हमारे यहाँ फायदा मिल यहाँ लगती है, यही लगती है। यहाँ जो गली है भीड़ भाड़ वाली गली है। क्या दिक्कत है अभी? हैं? क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, वैसे दवाई लेने आते हैं तो नहीं, क्या ये बदली जा रही है यहाँ से? ना बदलो तो अच्छा है ना, सही बात है, अच्छी सहूलियत नहीं, बदली जा रही है क्या? पता नहीं कह रहे जी कि बदली जाएगी। अच्छा, तो पता है कहाँ बदली जा रही है माँ आपको? 5 नंबर गली 5 नंबर गली। वहाँ बदली नहीं जानी चाहिए, बस यही रहनी चाहिए। रुक जाना, वहाँ तो बहुत अच्छी यही रहनी चाहिए, वहाँ नहीं जानी चाहिए। यहाँ हर चीज की सुविधा, अच्छा, एक तो रोड के ऊपर बंदे अच्छे, मोहल्ला अच्छा। यहाँ क्या सुविधा और वहाँ क्या दिक्कत? हमें सुविधा है, वहाँ तो दिखती है, वहाँ तो यहाँ सुविधा यहाँ है, आने जाने की कोई दिक्कत नहीं। कोई रोड पे बच्चा आ जाए लो, कोई नहीं आता, रोड के नीचे खुली जगह, बस ये सुविधा। अच्छा, हाँ। और अम्मा क्या दिक्कत है वहाँ? वहाँ तो सारियों दिखता, एक तो वहाँ मल्ले खराब अजय मोहल्ला खराब है, ज्यादा ते ज्यादा चोरवाई भी आ, गुंडागर्दी भी आ। चाहे मेरे पास तो कितनी मसवाई, मैं कहने इंतजार, मैं आज की रहने वाली नहीं, 60-70 साल हो गए। तो आप चाहते हैं कि ये यहाँ यही से ना रहे, बदली जाए? ना बदली जाए जी, मतलब लोगों के हितों को देख और लोगों के हिसाब को देख के ना बदली जाए। हमें सुविधा है सर, यहाँ पे बिल्कुल रोड पे है। मतलब आपको तो है ही है और सभी और लोगों को सबको भी ज्यादा भी, यही सुविधा? बुजुर्गों को ज्यादा, हम तो चल लेंगे, बुजुर्ग बच्चे कहाँ जाएंगे बेचारे, ये वह बात है। और ज्यादा जगह है यहाँ? ज्यादा जगह, अच्छी जगह है यहाँ पे, अच्छा एरिया है यहाँ पे, ज्यादा जगह है यहाँ। मैडम आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुसुम है। तो कहाँ रहते हैं आप? चौधरी कॉलोनी गल नंबर 080। तो आपकी डिस्पेंसरी यही लगती है? हाँ जी, यही लगती तो है। जैसे इन्होंने बताया कि ये यहाँ से बदली जा रही, बदल के दूसरी जगह जा रही। नहीं जी नहीं, ये बदल लेना चाहिए, हम कहाँ पे जाएंगे। नहीं, तो यहाँ आपके अपने फायदे की वजह से कह रहे हैं या सभी लोगों सभी लोगों के फायदे के वजह से कह रहे हैं, खाली अपना अपना नहीं है, ये तो सभी का फायदा है। ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से खुली जगह है, सारा कुछ बढ़िया है। सीएमओ साहब को क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं जी, यही रहनी चाहिए डिस्पेंसरी, यही रहनी चाहिए हाँ ताकि जी। ज्यादा लोगों को इसका फायदा हाँ मिले। जी, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ ज्यादा लोगों को फायदा नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। कितनी बार नहीं भी जाया जाता। क्या नाम है जी आपका? बिमला। तो ये डिस्पेंसरी जैसे इन्होंने बताया बदली जा रही है, आप क्या चाहते हैं? आप यही रहनी चाहिए, यही रहनी चाहिए। यही रहनी चाहिए? कारण क्या है इसका यही रहने का? क्यों चाहते हैं आप? पास ही पड़ा भी दूर, इतनी दूर कहाँ जाया जा, फिर दूर में यहाँ तो हम निकलती पड़ती, वहाँ तो कोई आएगा कोई नहीं, वहाँ तो कोई सबका फायदा सर। यहाँ पे हम निकलते पड़ते दवाई ले ले, हमारे बुढ़े बुजुर्ग यहाँ पे सबसे है दवाई लेने में भी। वहाँ पे जमुना के पास कौन दवाई लेने जाएगा सर? हाँ। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोहनलाल। सोहनलाल जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं मुंडाबाद रहता हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। अच्छा जी, हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं आप? कहना ये चाहते हैं कि इलाज के लिए हमारे तो नज़दीक ये पड़ता है। अच्छा जी, समझे जी। और ऐसा है कि जिस टाइम वहाँ फटाफट आए, खुली जगह है, यहाँ उसका ना भीड़ भी होता है, हमारे बच्चे भी आ जाते हैं, वो भी उनको नज़दीक पड़ता है। वहाँ कहाँ जाएंगे हम? ये से डिस्पेंसरी बदल के पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, इस चीज़ का हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो अपनी सहूलियत चाहिए ना। तो क्यों बदलना चाहते हैं इसको? हाँ जी, मेरे को नहीं पता इस चीज़ का, हमें तो अपना फायदा चाहिए, नज़दीक चाहिए, हम क्यों उसका नाम। इसलिए ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि डिस्पेंसरी यहीं रहे। हाँ, क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, मिसेज है, जनानी है, तो उसका नाम कहाँ जाएंगे।
सोनलाल जी, जैसे ये 400 गज में बताई जा रही है हाँ जी, और हाँ वो जी। वहाँ 100 गज में बताई जा हाँ रही जी, है, हाँ जी। तो क्या दो वहाँ किराए का अंतर है? सर जी ऐसा है कि यहाँ पर जो ये बिल्डिंग है 400 गज की 11,500 या 11,000 में है। अच्छा जी। और वो जो 100 गज है वो उसका नाम क्या वहाँ बता रहे हैं वो भी 11,500 में है। अच्छा। तो एक तो गवर्नमेंट को ये लॉस है। अच्छा। दूसरा वहाँ जगह थोड़ी है, वहाँ 100 गज का प्लाट, यहाँ 450 गज का प्लाट। तो जब इंजेक्शन लगवाते हैं भीड़ हो जाती है और ये बीच में सेंटर में वो कहाँ उसका नाम गली बन जाएंगे, तो इसलिए मतलब गवर्नमेंट को ही फायदा है। हर एंगल हाँ। से ये सही जगह पर है। हाँ ये सही जगह पर है और हम गवर्नमेंट से या जिससे जो भी है हायर अथॉरिटी उससे अपील करते हैं कि ये यहीं रहनी चाहिए। तो आपका क्या नाम है? सतपाल नाम है। तो आप भी इधर रहते हैं? हाँ जी। तो आप क्या कहना इस चाहेंगे? तरह से है, हमारा 1 नंबर गली से लेके और 7 नंबर 8 नंबर गली तक एरिया सारा खराब है, सही एरिया नहीं है। मतलब जिससे गुंडागर्दी वगैरह बच्चे जाते हैं हमारे वहाँ ना। बच्चों गुंडागर्दी वगैरह होती है ना, वो ज़्यादा है उस एरिया के अंदर। और वहाँ पे हमारी फैमिली वहाँ जा सकती नहीं है कि बिना हमारे, तो वहाँ पे हम तो पसंद वहाँ पे है नहीं। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि तो यहाँ पे हमारे बच्चे भी आते हैं और बेझिझक आप आते चाहते हैं कि यहाँ हैं, रहे, यहाँ ही रहेगी भाई, जनता के हितों को जनता देखें। के जो देखते हैं। आप क्या कहेंगे, आप क्या चाहते हैं? हम तो जी यही चाहेंगे कि डिस्पेंसरी यहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का अपना सुख है। दूर पार जाएंगे कहीं तो हम यही चाहें जी, हमारी भावना यही है कि यहीं रहनी चाहिए। तो ज़्यादा लोगों को यहीं से फायदा है? हाँ जी, हाँ फायदा है जी। यहीं से फायदा है जी ज़्यादा लोगों हाँ को? जी, यहीं से फायदा है। यहीं अगर रहे तो? हाँ जी, यहाँ से फायदा है हमें। और यहाँ 400 गज एरिए का 11,500, वहाँ 100 गज का 11,000 है, तो सरकार का भी फायदा है। यहाँ ठीक है जी, यहाँ से ये है तो यही फायदा सरकार का बनाम बगाड़े। जब सरकार को 400 की जगह मिल रही है, 111 मिल रही है, तो वो 100 की सरकार क्यों 11 जगह दे रही है? ठीक है। वो तो और क्या कारण है कि ये सर जी ऐसा है, 1 नंबर गली से लेके आजाद नगर की और 10 नंबर गली तक जो है सारी नीचे गुंडागर्दी है और वहाँ पे हमारी महिला सेव नहीं है। ये तो बड़ा भी कारण है? हाँ जी, ये वहाँ बहुत तगड़ा कारण है। अब इसके अगर इस चीज़ के बारे में अगर सरकार खुद इसको उसकी इंक्वायरी करे तो वो बहुत बड़ी बढ़िया बात है कि क्या चीज़ है। व्हीकल वहाँ खड़ी कर अब यहाँ पे हम आते हैं तो कम से कम यहाँ तो रोड के ऊपर है, वहाँ तो व्हीकल भी खड़ी नहीं कर सकते हम, वहाँ तो खड़े नहीं हो सकते। 14 फुट की जो गली साड़ी है उस गली में हम कितनी मोटरसाइकिल खड़ी करेंगे, या जो डॉक्टर लोग आएंगे ये अपनी गाड़ी कहाँ खड़े करेंगे? हम जो अपना आएंगे की कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा वहाँ पे नहीं है जी। तो अम्मा, आप क्या कहते हैं कि वहाँ महिलाओं के लिए ठीक नहीं है? बिल्कुल रद्दी कबाड़, अच्छा। गुंडागर्दी। और मेरा नाम साफ बरदेश, मैं जहाँ भी कहोगे वहाँ जाने को तैयार हूँ। लेकिन यहाँ से बदली नहीं जानी ना बदलने नहीं चाहिए। तो जो भी समय इस खबर को देख रहे हैं, मैं उनको भी ये भी दिखाना चाहता हूं कि इस बिल्डिंग का जो एरिया है, जो स्पेस है और जो यहाँ सुविधा है, उसके बारे में भी आपको दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एंट्री, जो यहाँ से एंट्री गेट है, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि काफ़ी बड़ा स्पेस है। जो यहाँ पर जो मरीज हैं उनके लिए भी पार्किंग की सुविधा है, जो डॉक्टर हैं उनके लिए भी पार्किंग की सुविधा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ का जो इस एरिया का माहौल है वो भी शांति प्रिय माहौल है। लेकिन जिस तरह से यहाँ मरीज हैं, कोई जो अभी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि जिस एरिया में ये डिस्पेंसरी शिफ्ट करने की बात हो रही है, जो वहाँ पे कहीं ना कहीं महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। और मैं इसका स्पेस है जो वो सारा कुछ आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के माध्यम से। लेकिन इस जनहितैषी कार्यों को देखते हुए, जो मुद्दों को देखते हुए, जो भी समय इस खबर को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि जनता के हितों की कहीं ना कहीं अवहेलना न हो पाए। क्योंकि जिस तरह से जनता के हितों को दरकिनार करके इस डिस्पेंसरी को बदलने का जो निर्णय लिया गया है और जो उसके लिए कार्य चल रहा है, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ से डिस्पेंसरी को शिफ्ट करने के लिए जो सामान है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ से ले जाने के लिए बांध कर यहाँ तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी जो बात है वो आपको बताना चाहूँगा कि ये 400 गज के एरिए में ये डिस्पेंसरी है और जिसका मात्र 11,500 रुपया है। और मैं आपको बताऊं कि ये कई एंगल से यहाँ लोगों को सूटेबल है और कई एंगल से ये लोगों के लिए लाभप्रद भी है। क्योंकि जिस तरह से 400 गज के एरिए में ये बनी हुई डिस्पेंसरी, आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े स्पेस और काफ़ी बड़े हाल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई स्टोर भी हैं, और आप देख सकते हैं कि सारे अलग अलग सुविधाओं के लिए यहाँ कई ऐसे रूम्स हैं जो यहाँ पे एक बेहतर तरीके से यहाँ पे जो डिस्पेंसरी को चलाने में एक बहुत ही अच्छी मददगार साबित होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मरीज हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इस डिस्पेंसरी का बड़ा एरिया होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलता है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कई एक रूम है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इन रूम का भी एक बहुत बड़ा स्पेस है। तो लेकिन यहाँ पे अभी जो ये है, यहाँ जो डिस्पेंसरी का स्टाफ है ये कहीं ना कहीं सामान को क्लोज करने में लगा हुआ है यहाँ से इसको शिफ्ट करने के लिए। लेकिन जनता की जो भावनाएं हैं, जो यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों की जो भावनाएं हैं, उनकी कहीं ना कहीं ये मांग है और ये चाहते हैं कि इस डिस्पेंसरी को यहाँ से ना बदला जाए। लेकिन किन कारणों के यहाँ बदला जा रहा है, इसमें कोई उनके अपने निजी स्वार्थ हैं, निजी कारण है, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसको बदलने का फैसला जो यहाँ यमुनानगर के सीएमओ हैं उनके द्वारा किया गया है। आखिर वो क्यों इसको बदलना चाहते हैं, जबकि वहाँ 100 गज स्क्वायर में जो बनी हुई बिल्डिंग है उसके 11,000 रुपया किराया है और यहाँ 400 गज एरिया में बनी हुई बिल्डिंग का मात्र 11,500 रुपये है। तो इस एंगल से भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद है और मरीजों के लिए और डॉक्टरों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है। तो लेकिन इसको किस लिए बदला जा रहा है, तो आइए हम जो यहाँ के यमुनानगर के सीएमओ विजय दहिया हैं उनसे भी इस बारे में बातचीत करी जानने की कोशिश करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है और क्यों बदलना चाहते हैं वो इसको। तो जैसे आपके बगल में इस बिल्डिंग में जो ये डिस्पेंसरी आने की बात चल रही है, तो अगर यहाँ डिस्पेंसरी आती है, जैसे गली भी यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गली भी यहाँ ज़्यादा चौड़ी नहीं है और पहले से ही जो घरों को यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी गाड़ियाँ, उनके वाहन यहाँ पार्क हैं गली में ही। अगर यहाँ इस तरह से मरीज भी यहाँ पे आते हैं तो उनकी जो मरीज अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ गली में शायद निकलने की भी जगह नहीं रहेंगी। जो डिस्पेंसरी का स्टाफ होगा उसके लिए भी शायद नहीं यहाँ से गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं होगी। तो अगर देखा जाए तो किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से ये शायद ना तो डिस्पेंसरी के स्टाफ को, ना सरकार के लिए के हित में है और ना ही मरीजों के हित में है, ना ही डिस्पेंसरी के स्टाफ के हितों में है। तो उसको देखते हुए तो यहाँ जिस तरह की ये लोकेशन है, हिसाब से यहाँ डिस्पेंसरी शायद उचित नहीं रहेगी। आप ऐसा मानते हैं? नहीं रहेगी। हैं? तो आइए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जहाँ जिस एरिया में जिस जगह पे इस डिस्पेंसरी को शिफ्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पास रहने वाले लोगों से भी जान लेते हैं क्या वो उस चीज़ से खुश हैं, क्या उनको लगता है कि हमारे लिए बेहतर होगा या फिर उनको क्या है, उनका क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। जी अच्छा मैडम, जिस तरह से आपके एरिया में डिस्पेंसरी आ रही है, आपको क्या लगता है दिक्कतें आएंगी आपको या फायदा होने वाला है? दिक्कतें तो आएंगी। किस तरह की जब वहाँ 400 गज में नहीं पूरे पड़ रही तो यहाँ पड़ जाएंगे इसमें। वहाँ भी तो खुली हुई है, यहाँ 100 गज में क्या हो रहा है इसका? बाइकें वगैरह कहाँ खड़ी होंगी इसकी? तो मतलब गली में दिक्कतें हो जाएंगी। दिक्कतें तो हैं ही। तो आप क्या बताएंगे जी, जिस तरह से यहाँ वहाँ 400 गज एरिया में और यहाँ 100 गज में आ रही है? ये तो गलती है। साथ में स्कूल भी है, उधर से बच्चे भी आते हैं, इधर से बाइकें आएंगी, लोगों को आने जाने में मुश्किल हो जाएगी और गली में जाम लगने शुरू हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम तो है ही है। आपको भी लगता है कि यहाँ अगर आती है तो दिक्कत होएगी? हाँ जी, दिक्कत तो होएगी। ये सबको परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। हम तो वैसे ही तो पहले ही बहुत परेशान हैं कि वहाँ 400 गज में वहाँ जो बेहतर रहेगा और वहीं रहनी चाहिए। हाँ जी, वहीं रहनी चाहिए। हाँ जी, तो वहीं रहनी चाहिए। वहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा पड़ेगा नहीं। 100 गज की जमीन में कहाँ होगा? यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाएगा, बच्चे खेलते फिर कहाँ हो जाएगा? जिससे मतलब कोई इंसिडेंट होने का भी डर रहेगा। वो तो है। तो देखिए मैं आपको फिर से एक बार ये गली के दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से ही गली जो है वो काफ़ी कंजेस्टेड है और अगर यहाँ डिस्पेंसरी शिफ्ट होती है तो मरीजों के वाहनों की और जो डिस्पेंसरी का स्टाफ है उसके वाहनों की अगर यहाँ खड़ी करने की जब बात होगी तो शायद जो गली में का जो स्पेस है वो शायद कम पड़ जाएगा और जिससे यहाँ पास में रहने वाले लोगों के लिए ये एक मुसीबत का सबब बन सकता है। शायद सुविधा की बजाय इनको के लिए शायद मुसीबत का सबब बन सकता है। जी सर, मुंडा माजरे की जो आजादनगर में एक डिस्पेंसरी है उसको क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? देखिए, मुंडा माजरा की डिस्पेंसरी नहीं थी, मुंडा माजरा के लिए ईयर मार्केट भी नहीं थी। डिस्पेंसरी की जो जगह है वो जो निर्धारित जगह थी वो आजादनगर थी, जो हमारी पहली जो डिस्पेंसरी जहाँ चल रही थी। क्योंकि आजादनगर में बार बार एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी आजादनगर में जगह नहीं मिलती थी, तो शायद उस समय के लोगों ने उनको साथ लगती जगह में दे दिया
और वो हमने एक समय बद्ध प्रक्रिया के बाद, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था, दोबारा एडवर्टाइजमेंट की तो हमें दोबारा आज़ाद नगर में जगह मिल गई। जिस जगह की ईयर मार्क्ड डिस्पेंसरी होती है उसी जगह खोली जाती है, चाहे वो कैंप का एरिया है, हमीदा का एरिया है, क्योंकि ये डिस्पेंसरी ईयर मार्क्ड आज़ाद नगर के लिए है। अब आज़ाद नगर में हमें जगह मिल गई है, उन्होंने पूरी एडवर्टाइजमेंट के बाद अपना टेंडर भरा है और उसमें वो टेंडर के हिसाब से हुई है, कमेटी के द्वारा उसको निर्धारित किया गया है और माननीय उपायुक्त महोदय के उसके सिग्नेचर के बाद हमने वो डिस्पेंसरी जो है उस निर्धारित जो होल्डर है उसको दे दी है। तो सर क्या उसको आप उपयुक्त मानते हैं कि जैसे वहाँ वो 400 गज एरिया है जो जहाँ डिस्पेंसरी फिलहाल चल रही है और वहाँ पे 100 गज का एरिया है? देखिए, जो एरिया के बाद जो सर्विसेज जहाँ मिले लोगों को वो ज़्यादा जरूरी होता है। बैठने के लिए तो उतनी जगह इस्तेमाल हो रही है, बाकी तो जो पहली जगह में सिर्फ हॉल, बाकी ग्राउंड एरिया ही था। कंस्ट्रक्टेड एरिया जहाँ पे डॉक्टर्स ने और स्टाफ ने बैठना था वो तो उस नई बिल्डिंग में भी उतना ही है। बाकी जो बाहर का एरिया को जोड़ रहे हैं 400 गज की जो आप बात कर रहे हो, वो उस एरिया के कंस्ट्रक्शन एरिया में नहीं आता, वो तो फालतू की जगह है जो हमारे पास किसी पार्किंग वगैरह के काम आ सकती है। लेकिन अगर वो जगह हमें उसी जगह पे मिल जाए जिस जगह के लिए वो निर्धारित है, क्योंकि आज़ाद नगर के लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए ही तो लोगों ने डिस्पेंसरी खोली है। तो बहुतायत में लोग ये भी शिकायत करते थे, मेरे पास भी आते थे कि मुंडा माजरा में खुली हुई इसलिए आज़ाद नगर के लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि वो उनसे दूर होता है काफ़ी। लेकिन अब हमें आज़ाद नगर में जगह मिल गई तो हमने वहाँ पे उसको खोल दिया है। सर कई लोगों का ये भी कहना है कि जो डिस्पेंसरी का जो एरिया है उसका सेंटर पॉइंट यही के हिसाब नहीं, से ऐसा नहीं है, वहीं क्योंकि बैठता है और जहाँ पे भी डिस्पेंसरी को खोलने की बात हो रही वो बिल्कुल एक तरफ एक साइड कोना हो जाएगा ताकि वहाँ ज़्यादा लोग नहीं पहुँच पाए। आज़ाद नगर की जो गलियाँ हैं, आज़ाद नगर का जो मैक्सिमम एरिया है वो उन्हीं गलियों के बीच में आता है और उन लोगों को हम ज़्यादा सुविधाएं वहाँ बैठकर लोकल में दिला पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और ये तो जो है टेंडर की प्रक्रिया है, अगर हमें लगेगा, लोगों को लगेगा दोबारा, अगर उसके बाद कोई और अच्छी जगह मिलेगी तो हम उसको और अच्छी जगह पे भी शिफ्ट कर देंगे। तो सर यहाँ का क्या किराया है? 11,000 रुपये किराया। और जहाँ फिलहाल चल रही है 11,500। 11,500, ठीक।